कहते हैं कि युगों पहले अमृत की खोज में सागर को मथा गया। अमृत निकला, लेकिन इसे लेकर उन दो दलों में भीषण युद्ध हो गया जिन्होंने इसे पाने के लिए जीतोड़ मेहनत की थी। इसमें एक और थे देवता और दूसरे असुर। ये पहली बार था कि दो अलग अलग तरह की संस्कृति, सोच और विचार रखने वाले लोग एक बड़े लक्ष्य के लिए एक साथ आए थे। वह लक्ष्य तक पहुँचे भी, लेकिन पा नहीं सके। क्यों? क्योंकि लक्ष्य था अमृत और उस पर सिर्फ अपना ही अधिकार रखने की जिद व लालच ने उसे किसी का नहीं रहने दिया। छीनाचपटी हुई और इस छीनाचपटी में अमृत कलश से अमृत कई बार छलका और अलग अलग स्थानों पर जा गिरा। क्या है महाकुंभ? कहानी में आगे क्या हुआ यह दूसरी बात है, लेकिन मुख्य बात यह है कि अमृत की खोज आज भी जारी है। अमृत की यही खोज भारतीय जनमानस को एक साथ एक जगह ले आती है। पवित्र नदियों के बहते जल के आगे सभी की सारी अलग पहचान छिप जाती है और वह सिर्फ मनुष्य रह जाते हैं। फिर तो गंगा में कमर तक उतरे और डुबकी लगाकर झटके से ऊपर उठे माटी के जीवंत पुतलों से सिर्फ एक ही आवाज आती है, हर हर गंगे, जय गंगा मैया। गंगा घाट वह जगह बन जाते हैं जहां सांसारिकता के सागर का मंथन होता है और इस मंथन से एकता की भावना का अमृत मिलता है। जिस आयोजन के तहत यह पूरी प्रक्रिया होती है वह महाकुंभ कहलाता है। हर 12 साल में ही क्यों लगता है कुंभ मेला? क्या है कुंभ मेले का महत्व? कुंभ मेला लगने वाला है। यह हर 12 साल में 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। कुंभ मेला इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यह पौराणिक अमृत कलश की कथा, खगोलीय घटनाओं और कई अन्य धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है। लेकिन कुंभ मेला हर 12 साल पर ही क्यों लगता है? चलिए इसका कारण जानते हैं। प्रयागराज में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद 13 जनवरी 2025 को कुंभ मेला लगने वाला है। कई श्रद्धालुओं को इस मेले के लगने का बेसब्री से इंतजार होता है। कुंभ मेला का आयोजन हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और प्राचीन परंपराओं में से एक है। इस मेला के आयोजन के पीछे पौराणिक, धार्मिक और खगोलीय कारण है। हम इस लेख में वो कारण तो जानेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि कुंभ मेला हर 12 साल पर ही क्यों लगता है। कुंभ मेला क्यों लगता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। मंथन के दौरान अमृत का एक कलश कुंभ निकला, जिसे असुरों से बचाने के लिए देवता भागे। भागने के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिर गईं। इसलिए तब से इन स्थानों को पवित्र माना गया और इन पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। अमृत की बूंदें हरिद्वार के ब्रह्मा कुंड में गिरी थी। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे मेला लगता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला आयोजित होता है। कुंभ मेला भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। यह मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 पवित्र स्थलों पर होता है: प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन 4 स्थानों पर गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों का विशेष महत्व है। कुंभ मेले का महत्व हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है। इसका संबंध समुद्र मंथन की कथा से है, जो श्रीमद्भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में वर्णित है। कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। अमृत कलश के लिए संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों को दिव्य और पवित्र माना जाता है और यहीं पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। आइए कुंभ मेले का ज्योतिषीय महत्व को विस्तार से समझते हैं। कुंभ मेले का आयोजन खगोलीय गणनाओं और ज्योतिषीय सिद्धांतों पर आधारित है। यह आयोजन तब होता है जब बृहस्पति ग्रह, गुरु और सूर्य विशिष्ट राशियों में प्रवेश करते हैं। बृहस्पति को हिंदू धर्म में ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता का ग्रह माना जाता है। यह ग्रह 12 राशियों में भ्रमण करता है और हर राशि में लगभग 1 वर्ष व्यतीत करता है। इस प्रकार बृहस्पति को 12 राशियों का चक्र पूरा करने में 12 वर्ष लगते हैं। प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन जब सूर्य और चंद्रमा मेष राशि में और बृहस्पति कर्क राशि में होते हैं। यह माना जाता है कि इन ग्रहों की विशेष स्थिति के दौरान नदियों में स्नान करने से शरीर और आत्मा पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। इस अवधि में किए गए धार्मिक कार्यों जैसे स्नान, दान और तपस्या का फल कई गुना बढ़ जाता है। चंद्रमा और सूर्य की स्थिति भी कुंभ मेले के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह माना जाता है कि इन खगोलीय पिंडों की स्थिति न केवल नदियों के जल को पवित्र बनाती है, बल्कि व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। यह ज्योतिषीय घटनाएं उस समय का प्रतिनिधित्व करती हैं जब पौराणिक कथा के अनुसार अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी। इन घटनाओं को धरती पर दिव्य ऊर्जा के संचरण का समय माना जाता है। कुंभ मेले का धार्मिक महत्व भी
भी हैं। कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पवित्र नदियों में स्नान करना है। यह माना जाता है कि स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। स्नान और दान पुण्य करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। कुंभ मेला संतों और साधुओं से मिलने का अनूठा अवसर प्रदान करता है। साधु संत इस दौरान भक्तों को उपदेश और आशीर्वाद देते हैं। कुंभ मेला धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित और प्रचारित करने का मंच भी है। कुंभ मेले का महत्व न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक आधार भी है। कुंभ मेले के समय नदियों के पानी में औषधीय गुण पाए जाते हैं। इस समय सूर्य और चंद्रमा की स्थिति नदियों के जल को शुद्ध और ऊर्जा से भरपूर बनाती है। मेले के दौरान किए गए स्नान और योग शरीर और मन को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यह मेला दुनिया भर के पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। संयुक्त राष्ट्र ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। यह भारत की सॉफ्ट पावर का एक प्रमुख उदाहरण है।